ॐ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आप सबका प्रेम और सहयोग जैसा मिल रहा है इसको ऐसे ही बरकरार रखिएगा। आज आपके सम्मुख जिस प्रसंग को लेकर आ रहा हूँ वह है नर्मदा नदी में उत्पन्न होने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंगों का। जैसे माँ गंगा की महत्ता हम सब जानते हैं। अभी कुछ समय पूर्व ही गंगा दशहरा का पर्व निकला है, जब माँ गंगा इस धराधाम पर अवतरित हुई। तो गंगा की महत्ता हम सब जानते हैं। यमुना सर्वविदित है, सरस्वती नदी भी सर्वविदित है, किंतु नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसके हर कंकड़ को शंकर कहा गया, कि उसमें रहने वाला हर कंकड़ शंकर है। इसीलिए नर्मदा नदी से जो पत्थर निकलते हैं उनको हम नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जानते हैं। और प्रत्येक गृहस्थी इनका पूजन करना श्रेष्ठ फलदायक माना गया है। तो क्यों नर्मदा नदी से निकलने वाले हर पत्थर को हम नर्मदेश्वर कहते हैं, कैसे यह हुए? और एक नाम इनका बाणलिंग भी है, बाणलिंग भी इनको कहा जाता है। तो जो यह नर्मदा नदी है, अमरकंटक स्थान से इनका उद्गम हुआ। तो शास्त्रों में कथा आई कि माता नर्मदा ने एक बार घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा से वरदान स्वरूप कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे गंगा के समान पवित्र होने का वरदान दीजिए। तो भगवान ब्रह्मा कहने लगे कि हे नर्मदे, गंगा केवल एक ही हो सकती है। जैसे शिव एक हैं, विष्णु एक हैं, ब्रह्म एक हैं, वैसे ही गंगा भी एक है। तुम कोई अन्य वरदान मांग लो। तो तब नर्मदा ने कहा अब अन्य और कोई वरदान नहीं चाहिए, और नर्मदा काशी में आ गई और वहाँ उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। और जब शिव प्रसन्न हुए, तो जब भगवान शिव ने कहा कि नर्मदा आप मुझसे कोई वरदान मांगो, तो तब नर्मदा को पूर्व का याद आ गया कि ब्रह्मा जी से एक बार वरदान मांगा तो उन्होंने कहा कि इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं गंगा के समान पवित्र कर दूं। तो कहने लगी कि प्रभु और कोई वरदान नहीं चाहिए, आपकी निष्कपट भक्ति मुझे चाहिए, और कुछ वरदान नहीं चाहिए। तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे नर्मदे, मैं तुझे वह वरदान देता हूं जो आज तक किसी को नहीं दिया। कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति पापों से मुक्त होता है, यमुना में 7 दिन स्नान करने से व्यक्ति पापों से मुक्त होता है, सरस्वती नदी में 3 दिन स्नान करने से व्यक्ति पापों से मुक्त होता है, किंतु नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। और कहा कि आज से मेरा वास तेरे जो यह नदी स्वरूप है, इसके हर कण कण में मेरा वास होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि नर्मदा के हर नदी में हर कंकड़ में शंकर हैं, हर कंकड़ में शंकर का वास है, इसीलिए नर्मदेश्वर नाम दिया गया। एक कथा यह आई कि भगवान शिव के परम भक्त बाणासुर हुए। वह नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव का रोज पूजन करते, शिवलिंग बनाते, उनका नित्य अभिषेक करते और उसके पश्चात नर्मदा जी में प्रवाहित कर देते। तो उनके नित्य पूजन से भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, दर्शन दिया
और कहने लगी कि बाणासुर कोई वरदान मांग लो। तो बाणासुर बड़े भक्त हुए और कहा कि प्रभु कोई वरदान नहीं चाहिए, किंतु एक वरदान आप मुझे यह दीजिए कि केवल मेरे 2 हाथ हैं और 2 हाथों से मैं उतनी आपकी सेवा नहीं कर सकता, उतने लिंग नहीं बना सकता, तो मुझे 1000 हाथों का वरदान दे दीजिए, जिससे मैं रोज आपके अधिक से अधिक शिवलिंग बना सकूं, 1000 हाथों से आपके लिंग बनाऊं, उनका पूजन करूं। तो भगवान ने बाणासुर को 1000 हाथों का वरदान दिया और कहते हैं कि बाणासुर प्रत्येक दिन अपने हाथों से, उन 1000 हाथों से भगवान के लिंग बनाता और नर्मदा में प्रवाहित करता। तो इसलिए कहा जाता है कि नर्मदा में रहने वाले हर कंकड़ वही नर्मदेश्वर हैं, वही बाणलिंग हैं, जिनको बाणासुर नित्य बनाकर गंगा नर्मदा जी में प्रवाहित करता था। तो यह नर्मदा का महत्व है, इतनी पवित्र हैं नर्मदा जी। इसलिए कहा गया कि नर्मदा का केवल दर्शन मात्र व्यक्ति को पापों से मुक्त करता है। हर कंकड़ वहां का शंकर है, शिव का वरदान है नर्मदा जी को, बाणासुर के द्वारा बनाए हुए लिंग हैं, इसलिए उनको एक नाम नर्मदेश्वर कहा गया, अर्थात जो नर्मदा के ईश्वर हैं। नर्मदा ईश्वरः सह नर्मदेश्वरः। और एक नाम बाणलिंग इसलिए कहा गया क्योंकि बाणासुर के द्वारा बनाए हुए लिंग हैं, तो इसलिए इनको बाणलिंग भी कहा। और भगवान कहते हैं कि नर्मदेश्वर को, बाणलिंगों को घर में रखकर प्रतिष्ठा करने की भी जरूरत नहीं है, स्वयं प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि बाणासुर नित्य उनकी प्रतिष्ठा करता, पूजन करता और उसके बाद उनको जल में प्रवाहित करता था। तो इसलिए घर में जब रखें तो उनको प्रतिष्ठित करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वयं प्रतिष्ठित हैं। बाणासुर बाणलिंग पर चढ़े हुए नैवेद्य को प्रत्येक व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, उसका भी कोई दोष नहीं। और बाणासुर भगवान शिव के परम भक्त हुए, इसलिए आज भी कहीं पार्थिव पूजा हो तो मंत्र आता है ना, जब भगवान के भोग किसको जाए तो वहां आता है बाण रावण चंडी सा नंदी भृंगी रटादयः सदा शिव प्रसादोयम सर्वे गृहान्तु शांभवा। यह है भगवान के गण जो उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे नर्मदा के हर कंकड़ में शंकर हैं, प्रत्येक छोटे से छोटे कंकड़ में भी वहां शंकर का वास है। तो भक्ति भाव के साथ व्यक्ति नर्मदेश्वरों को घर में पूजित करे, उनका पूजन करे, नित्य अभिषेक यदि हो सके तो नित्य अभिषेक करें। और यदि नित्य अभिषेक रुद्राष्टाध्यायी से ना हो सके, रुद्र सूक्त जो 16 मंत्र हैं उनसे अभिषेक हो, यदि उनसे भी अभिषेक ना हो सके तो केवल ओम नमः शिवाय कहकर जल चढ़ा दे, वह भी श्रेष्ठ फल देने वाला है। शिव पूजन का विशेष महत्व बतलाया। कभी भगवान की आज्ञा हुई, उनकी इच्छा हुई तो इस पर बृहद चर्चा करेंगे। तो नर्मदेश्वर को घरों में रखें, उनका नित्य पूजन गृहस्थी करें, क्योंकि जैसा मैंने पूर्व में बतलाया था कि पंचदेव पूजन का विधान है गृहस्थी के लिए। तो नर्मदेश्वर का पूजन करें, जिससे सुख शांति वैभव धन धान्य सब प्राप्त हो। भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाले भगवान हैं। भुक्ति अर्थात भोग और मुक्ति अर्थात मोक्ष। इस जन्म और मृत्यु के बंधन से भी मुक्त करने वाले हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम वाली जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से मुक्त करवाने वाले भगवान हैं। तो जो जिस कामना से उनका पूजन करते हैं, आपके मन में जो इच्छा है, जो कामना है, जिस कामना से आप उनका पूजन करें वह आपकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इसलिए हम सब भगवान का पूजन करें, श्रद्धा भाव के साथ पूजन करें। इसी भाव के साथ यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इतना कहते हुए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।